हाथरस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आ गया है। घटना की जांच के आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का हाथरस, जहां सिकंदराबाद थाना और उसी थाने क्षेत्र में आता है फुलरई गांव, जहां यह हादसा हुआ है। एडीजी आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ जो हैं, वो इस हादसे की जांच करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय से, हादसा इतना बड़ा है और अब ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है। सरकार, प्रशासन, सबको अलर्ट खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं इस समय। संजय, बिल्कुल रोमाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं उनसे पूरी घटना के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी दोनों घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों जाकर के पूरा जो राहत और बचाव कार्य है उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना में लापरवाही किसकी है। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था भोले बाबा की ओर से, उसके लिए परमिशन किसने दी थी। साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं को वहाँ पर पहुँचना था उनकी संख्या कितनी थी और क्या उस संख्या में ही लोग वहाँ मौजूद थे या उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पर आए थे। पुलिस के जो इंतज़ाम थे वो कितने पुख्ता थे, लापरवाही किस स्तर पर की गई है, ये सारी जाँच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों के माध्यम से कर रहे हैं और सीधे पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट ले रहे हैं। माना जा रहा है कि देर रात तक इस पूरे मामले की गाज भी स्थानीय अधिकारियों पर गिर सकती है। कुछ अधिकारियों का निलंबन हो सकता है, कुछ अधिकारी हटाए जा सकते हैं, ऐसा हमारे सोर्सेज जो मुख्यमंत्री कार्यालय के हैं वो लगातार बता रहे हैं। तो ये बड़ी घटना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना में जो मॉनिटरिंग है, जो जायजा है, वो उसकी कमान खुद संभाली हुई है। एक एक पल का वो अपडेट इस वक्त ले रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, क्षमा कीजिएगा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद लगातार उनको पूरी घटना के बारे में अपडेट कर रहे हैं। बार बार वो पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। रोमाना, तो मान के चलिए ये बड़ी घटना है और इसका संज्ञान भी मुख्यमंत्री के स्तर से लिया गया है। संजय, मुझे ये बताइए आप, क्योंकि हाथरस और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज उस रूप में इतनी ज्यादा नहीं है कि सैकड़ों की तादाद में अगर लोग इस भगदड़ की चपेट में आए हैं तो उनको सहायता पहुंचाई जा सके। एटा मेडिकल कॉलेज से राकेश हमारे सहयोगी अभी जुड़े थे और वो कह रहे हैं उनकी आंखों के सामने वहां पर 27 शव रखे हुए हैं। ऐसे में ये हाथरस के आसपास के और कौन कौन से जिले जहां पर इस वक्त जो घायल हुए उनको रेफर किया जा रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट है संजय? देखिए रोमाना, दो जिले हैं, एक तो एटा है और दूसरा अलीगढ़ है। इन दोनों जगहों पर जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनको ले जाया जा रहा है और यहीं पर जो उपचार है उसकी समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही साथ अन्य जो आसपास के ज़िले हैं, बुलंदशहर है, जो हापुड़ हैं, इन जो भी ज़िले आसपास पड़ते हैं उन सभी जगहों से जो मेडिकल की टीम है, जो एम्बुलेंसेज है, उनको भी मौके पर रवाना किया जा रहा है। चूँकि रोमाना, मृतकों की संख्या अभी तक 27 से ज़्यादा हो चुकी है और उसमें जो घायल हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। उनके उपचार के जो इंतज़ाम है वो नाकाफ़ी है। हाथरस छोटी जगह है और हाथरस का जो कस्बा सिकंदराबाद है, जहाँ फुलरई गांव में ये घटना है, वहाँ आवश्यक संसाधन चिकित्सा के उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में अलीगढ़ और एटा के भरोसे ही यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और यहीं पर जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनको भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो भी इस पूरे मामले में जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाने वाली कार्रवाई है, वहाँ जो संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। और जो स्वास्थ्य की टीमें हैं, जो आसपास की सीएससी है, पीएससी है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनको घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। सारे के सारे जो आवश्यक उपकरण हैं, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज होती हैं, वो घटनास्थल पर मुहैया कराए जाने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। ये हादसा बहुत बड़ा है। घायलों की संख्या हम क्यों कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त ये भगदड़ मची है उस समय सत्संग में 50,000 लोग मौजूद थे। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मतलब ये हाथरस के आसपास के जो इलाके हैं वहां तक से लोग पहुंचे हुए थे ये भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए। और इसी दौरान यहां पर ये भगदड़ मच जाती है। आप सोचिए जरा, ये भगदड़ मचती है वो भी गर्मी के इस मौसम में। किस तरीके से लोग जो हैं वो गर्मी और उमस की वजह से दम घुटता हुआ उन्होंने अपना महसूस किया होगा। किस तरीके की वहां एक स्थिति बनी होगी, हृदय विदारक। ये तस्वीरें जो अब सामने आ रही हैं और गवाही दे रही हैं कि कितनी दर्दनाक मौत लोगों के नसीब में आई है, उन लोगों के जो गए थे सत्संग सुनने के लिए। संजय त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, गर्मी, उमस ये वजह तो नहीं हो सकती है ना?
भगदड़ की। यकीनन इसके पीछे वजह कुछ और रही होगी। कहां हो रहा था ये सत्संग? किसी खुले मैदान में हो रहा था, किसी बड़े हॉल में हो रहा था, कहां पर हो रहा था? एंट्री एग्जिट पॉइंट, उसका ध्यान नहीं रखा गया क्या? प्रशासन को क्या सूचना दी गई थी? कितने लोगों की शामिल होने की अनुमति ली गई थी? कहां पर शुरुआती नजर में खामी नजर आ रही है? संजय, बहुत सारी जानकारियां रोमाना अभी मिलना बाकी है, लेकिन ये जानकारी मिली थी कि जो अनुमत संख्या थी उससे कई गुना लोग मौके पर पहुंचे हुए थे और इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं हो पाई थी। ये अलग बात है कि मौके पर जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं उनको ये अपडेट ऊपर देना चाहिए था, जो देने में शायद चूक हुई है। बहरहाल लापरवाही की स्तर पर इसकी तो जाँच चल रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि लापरवाही हुई है और उसी की परिणति है कि इतने सारे लोगों की जान चली गई है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा था वहाँ भोले बाबा, जब कार्यक्रम सत्संग का समापन हो गया है तो उसके बाद भोले बाबा का जो काफिला था वो सत्संग के एक ओर से निकला है और सारे जो श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद थे एक नज़र भोले बाबा को देखने के लिए, उनके करीब जाने के लिए उस ओर उमड़ पड़े और इसी की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, जिसको नियंत्रित कर पाने में जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग थे वो नाकाम साबित हुए और उसी की वजह से धक्का मुक्की हुई। और उसके जैसा आपने बताया गर्मी और उमस भी एक बड़ा कारण था इसके पीछे, तो उसी वजह से, उसी समस्याओं के चलते ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है। बहरहाल अन्य जो जानकारियां हैं लापरवाही के बारे में, तो जो मतलब संजय आप ये बता रहे हैं अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संजय त्रिपाठी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।